हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अननोन बातुल। आज मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल फ्लो ऑफ इमोशंस पे। आज मैं अपनी कहानी लेकर के आया हूं, मेरी कहानी मेरी जुबानी। जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी आप बीती कहानी लेकर के आया हूं, या मेरे साथ हो चुका है। आप हमारी इस ऑडियो को सुनिएगा और समझिएगा ये इत्तेफाक से शुरू होती है और कहाँ पे जाकर के खत्म होती है। कि हमारा जुड़ना तो व्हाट्सएप पर हुआ था, लेकिन वो इत्तेफाक ही था क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। इसका नंबर एक दोस्त ने दिया था और कहा था कि बात करना, तुम वैसे भी सिंगल हो, बात करो, सेटिंग करो। मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट था नहीं, बट उसने नंबर दिया तो मैंने ले लिया और बातें मैंने शुरू की और यह सिलसिला 1 साल तक लगभग चलता रहा। मेरी बात 1 साल तक रेगुलर उससे व्हाट्सएप पर होती रही। इस बीच मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी मुलाकात कभी होगी। फिर एक दिन बातों बातों में पता चला कि उसका पार्टी प्लानिंग का काम है, तो मुझे कहीं ना कहीं एक आशा हुई कि पार्टी प्लानिंग का काम वो भी करती है और मैं भी करता हूँ। किस्मत में हुआ तो एक दिन मुलाकात जरूर होगी। एक दिन मेरे पास कॉल आई और मुझे एक ही दिन में 2 ऑर्डर मिल गए। मुझे एक दिन में 2 पार्टी ऑर्गेनाइज करनी थी। मैंने कभी ये किया नहीं था और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे फर्स्ट टाइम मिली थी कि एक दिन में 2 ऑर्डर मुझे कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो मैं काफ़ी टेंस था। मैं सोच रहा था कि कैसे करूँगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक ही टाइम में दोनों दो और एक ही दिन एक ही जगह पे, काफ़ी टेंस था। तो उस दिन मेरी इससे बात हुई शाम को व्हाट्सएप पे। तो इसने पूछा क्या हुआ, टेंस क्यों हो, कुछ बताओ, हो सकता है मैं हेल्प कर सकूं। तो मैंने सारी चीज़ें उसे बताया। तो उसने कहा कुछ मैं हेल्प करूं। तो एकदम से मुझे याद आया कि इसका भी तो पार्टी ऑर्गेनाइजिंग का काम है, पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, तो क्यों ना इसकी मैं मदद लूं। मैंने उसकी मदद ली और मैंने उसे बताया सारी चीज़ें। तो उसने कहा व्हाई नॉट, श्योर, बिल्कुल। तो मैंने उसे बुलाया लॉज में। वो आई। जब वो मुझसे मिली और ये इत्तेफाक था और वो सच हुआ, वो मुझसे मिली। जैसे ही मैंने देखा, मेरा मन कर रहा था कि अपने प्यार का इजहार कर दूं और उसे आई लव यू बोल दूं। वो इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और कहते हैं कि पहली नज़र का पहला प्यार, तो दोस्तों यही हुआ था। पहली नज़र का मेरा पहला प्यार था कि एक बार एक नज़र में उसे देखते मुझे प्यार हो गया। सोच रहा था मैं तुरंत बोल दूं, लेकिन मेरे दिल ने ये गवाही नहीं दी। दिल ने कहा पहले काम। फिर हम दोनों साथ में लॉज पहुंचे और वहां पे अपना वर्क स्टार्ट किया। वो फर्स्ट फ्लोर पर थी और मैं ग्राउंड फ्लोर पर था। दोनों लोग अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन मेरा मन उसी के पास जाने को कर रहा था। उसी की वो मासूमियत याद आ रही थी, उसका क्यूट सा चेहरा आंखों के सामने आ रहा था और काम करने में दिल भी नहीं लग रहा था। लेकिन किसी न किसी तरह से टेंडर तो पूरा करना ही था। हम दोनों ने टेंडर पूरा किया और जब सारी चीज़ें प्लानिंग हो गई तो दोपहर का लंच हम लोगों ने साथ बैठकर किया। उस टाइम हमारी दोस्ती काफ़ी बढ़ गई और हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से मज़े किए, बातें की और पार्टी प्लानिंग हम लोगों ने कराई थी। तो पार्टी में हम दोनों का रहना भी ज़रूरी था। हम लोगों ने वहाँ पे मस्ती की। उसके कुछ देर के बाद हम लोग घर आ गए। फिर हमारी उसके बाद इतनी दोस्ती बढ़ चुकी थी कि बातें हमारी कॉलिंग पर भी होती रहीं और ऐसे बातों का सिलसिला चलता रहा कुछ दिनों तक। और उसके बाद एक दिन ऐसी घड़ी आई कि हम दोनों को एक ही पार्टी प्लानिंग का टेंडर मिल गया। हम दोनों को एक ही पार्टी प्लान करनी थी एक साथ मिल करके। तो वो गुड अपॉर्चुनिटी थी और मुझे लगा कि ये अच्छा टाइम है और हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। हम लोग चले गए, पूरा दिन रहे, साथ में रहे, एक साथ रहे, बातचीत हुई, वर्क करने का तरीका पता चला। उसका तरीका काफ़ी अच्छा मुझे लगा, इम्प्रेसिंग लगा और इम्प्रेस भी हुआ मैं उसके काम से। और उसी दिन मैंने उससे कहा कि आगे चल के जो भी टेंडर्स होंगे तो मैं तुम्हारे साथ करना चाहूँगा और साथ में पार्टी प्लानिंग करेंगे। इतनी दोस्ती बढ़ गई थी कि हम लोग काफ़ी मस्ती की, हंसी मजाक में पूरा काम हुआ। और उस दिन तो मैं और ज़्यादा उससे जुड़ गया था। और उस दिन भी मेरा मन कहा कि मैं अपने प्यार का इजहार करूं, लेकिन दिल ने गवाही नहीं दी। उस टाइम भी मैं नहीं बोला। बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। कॉलिंग पे, व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉलिंग पे हमारी बातें होती रही।
उसके बाद उसी कुछ दिनों के बाद मेरा जन्मदिन भी आ गया, और वो जब जन्मदिन में आई फिर उसे देखा मैंने, फिर मैं पागल हो चुका था। उसे देखते ही प्यार का भूत चढ़ जाता था। आई और उस दिन काफ़ी पहले वो आ गई, तो टाइम काफ़ी था, हम लोगों ने मस्ती की, बर्थडे प्लानिंग की, साथ में मस्ती की, खाए पिए, और मम्मी पापा से भी वो मेरे मिली। और जब पापा मम्मी से मिली तो वो तरीका उसका वो तरीका मुझे बहुत भा गया। मिली, सभी को एक बराबर सम्मान दे रही थी, काफ़ी अच्छे से सबसे बात की, घुल मिल गई, तो काफ़ी पसंद आया मुझे वो चीज़। उस दिन मैंने सोच लिया कि आज मैं इसे अपनी दिल की बात बोल ही दूंगा, और मेरा बर्थडे है तो शायद ये मना भी ना करे मुझे। सोचा मैंने, लेकिन दोस्तों जो सोचते हैं वो होता कहाँ है। उस दिन बर्थडे में मैं इतना बिजी था, काफ़ी व्यस्तता थी, तो मैं बोल नहीं पाया, और वह उस दिन पूरा दिन निकल गया और रात के 9-10 बजे तक रात भी निकल गई। फिर वह घर चली गई, मैं फिर से बोल नहीं पाया। लेकिन उस दिन से मेरे ऊपर प्यार का भूत, प्यार का जुनून चढ़ चुका था कि अब मुझे बोलना है। तो उसके बाद मैंने काफ़ी बार उसे इनडायरेक्टली प्रपोज किया, बट वो सीरियस नहीं ले रही थी, गंभीरता से नहीं ले रही थी। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, कब तक डरोगे, सभी लड़कियों से डरते हो लेकिन इससे प्यार करते हो, तो एक बार इसे बोल करके देखो, डर भी खत्म हो जाएगा और चीज़ें भी पता चल जाएंगी। भूत इतना चढ़ा था कि जो डर था मेरे अंदर से वो ख़त्म हो चुका था, और मैंने उसे 26 सितंबर की रात को 11 बजे के बाद ये कह करके प्रपोज किया कि जो मैं कह रहा हूँ वो सीरियसली सुनना, और जैसा हो मुझे बताना। तो मैंने उसे प्रपोज किया, सारी बातें अपने दिल की कह दी। तो उसने कहा, अबे पागल हो गए हो क्या, और तुम्हें पता है मुझे प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। तो उसने जब इतना कहा तो उसके बाद मैंने कहा, हाँ मैं सठिया गया हूँ, और इस टाइम मुझे कोई मेरा फ्रेंड पकड़ेगा तो पक्का मेंटल असाइलम भेज देगा, और वहाँ के डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट भी करेंगे, क्योंकि मैं पागल होकर के लेटा हूँ और मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ। तो उसने कहा, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, और दोस्ती को प्यार में बदले, प्यार के चक्कर में पड़ के हम लोग दोस्ती को मैं नहीं खोना चाहती हूँ, और हम दोनों अच्छे दोस्त ही रहेंगे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, भूत चढ़ा ही था। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता हूँ। उसने कहा, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हें मैं मानती हूँ, तुम्हारी केयर करती हूँ, तुम्हारा ख्याल रखूंगी, प्यार भी करती हूँ, लाइफ का हर मोमेंट तुम्हारे साथ शेयर करूंगी, पूरी लाइफ तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहती हूँ, लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ, किसी और के साथ अपनी लाइफ के फनी मोमेंट्स, एंजॉयमेंट वाले मोमेंट्स स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ, सारी चीज़ें तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं एज अ फ्रेंड तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी है, और हम हमेशा दोस्त बन करके ही रहेंगे, और प्यार के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, मेरे अंदर ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। मुझे खराब तो लगा, मेरा दिल भी टूटा, और कहीं ना कहीं गम हो गया मुझे कि किसी ने मना कर दिया, तो मैं हताश सा हो गया था। लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी, और मैंने कहा कि मेरे दिल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, और जब तुम्हें फील हो, जब तुम्हें महसूस हो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो तुम बोल देना, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इतना मैंने कहा तो उसने कहा, यार तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारे माइग्रेन होने लगेगा, इसलिए तुम ज़्यादा मत सोचो, सो जाओ, रात के 2:30 बज चुके हैं। तो मैंने कहा ठीक है। इतना कहकर वो ऑफलाइन हो गई और चली गई। काफ़ी कुछ उसने दोस्ती को लेकर के कहा, तो मैं भी रात भर सोचता रहा। मुझे नींद तो नहीं आई, हालांकि उससे गुड नाइट बोल दिया था मैंने, बट मैं सोया नहीं, पूरी रात में जगता रहा और सोचता रहा। दूसरे दिन भी वही बातें चलती रही। फिर शाम को उसका मैसेज आया, शाम को भी उससे नॉर्मल बातें शुरू हुई। मैंने फिर से वही टॉपिक छेड़ दिया, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, सारी चीज़ें मैंने फिर वही खोल दी। तो उसने कहा, यार हम लोग दोस्त हैं और दोस्ती में काफ़ी अच्छे हैं। फिर उसी के बीच में मेरी एक मित्र का मैसेज आ गया। मेरी एक अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, और काफ़ी चीज़ें मैंने उससे शेयर की है। कोई भी परेशानी होती है तो वो भी अपनी मुझे बताती है और मैं भी उसे बताता हूँ। तो उसने हेलो भेजा, तो मैंने नॉर्मली उसे हेलो भेज दिया। तो उसे कहीं ना कहीं भनक लगी कि मैं टेंशन हूँ और मेरा दिमाग सही नहीं चल रहा है और कुछ ना कुछ है। जब उसने पूछा तो अच्छी दोस्त थी, इसलिए मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता था और उसे मना भी नहीं कर सकता था। तो मैंने उसे सारी बातें बता दी। उसने कहा, हुआ क्या है? मैंने कहा, मुझे प्यार हो गया है। तो उसने हंसते हुए रिप्लाई कहा, वाह रंगरेज, तुम्हें प्यार हो गया? रंगरेज को प्यार हुआ है? तो
तो वो मुझे प्यार से रंगरेज बोलती है। उसने रंगरेज नाम मुझे निकनेम दिया है। मैंने कहा हाँ, आज हो गया है जो कभी हो नहीं सकता था। रंगरेज को प्यार पे भरोसा नहीं था, प्यार जैसी चीज़ें उसे चौथियापा लगती थी, लेकिन आज तुम्हारे रंगरेज को प्यार हो गया है। उसने कहा उधर से क्या आंसर है, तो उधर से जो भी आंसर्स था, हम लोगों की व्हाट्सएप पे बात हुई थी, सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट मैंने सेंड कर दी उसको। उसने कहा कि उसका कहना सही है, दोस्ती के बीच में प्यार नहीं लाना चाहिए। हो सकता है ये तुम्हारा अट्रैक्शन हो, अगर ये सच्ची मोहब्बत है तो उसे टाइम दो। हर बार उससे प्यार का इजहार करके अपने प्यार की बेइज्जती मत करो, उसे टाइम दो। अगर ऐसा फील उसे होता है, आज नहीं कल, 2 दिन 4 दिन 10 दिन में, तो वो तुमसे ज़रूर बोलेगी। तो टाइम दो। और दोस्ती है, अभी भी रहते हो, टाइम स्पेंड करते हो, मस्ती करते हो, घूमने जाते हो, लाइफ के हर मोमेंट शेयर करते हो, सेम वैसी ही चीज़ें रखो। और तुम्हारे ऊपर यार सीरियसनेस सूट नहीं करती है, तुम रंगरेज हो, रंगरेज बन के रहो यार, वो सीरियस मत रहो, हमेशा फनी मोमेंट पे रहो, और जो लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो वो अचीव करो। और प्यार को एक टाइम दे दो, उसे जब महसूस होगा वो कहेगी। तो मेरे ऊपर तो ऐसा भूत सवार था कि कोई भूत उतार भी नहीं पा रहा था। मुझे अपनी खुद की बातें, किसी और की बातें भी समझ में नहीं आ रही थी, बस मुझे वही सामने वही नाच रही थी, और मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, एंड ऑल सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। लेकिन उसने मेरा माइंड मेकअप ऐसे किया, इतना अच्छे से मुझे समझाया कि उसकी बातें मुझे समझ में आ गई। और अक्सर वो मुझे लाइफ के कई डिसीजंस उसने लेने में मेरी हेल्प की है। तो हालांकि हर बार उसकी बातें मुझे समझ में आती हैं। उसने कहा कि सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो अब हैप्पी? मैंने कहा या आई एम हैप्पी। उसने कहा ओके, हंस करके दिखाओ। तो मैंने इमोजी सेंड किए स्माइली वाले, और उसको भी काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने तुम्हें समझाया, तुम्हें समझ में आया। मैंने थैंक यू वगैरह बोला, लेकिन उसने कहा फ्रेंडशिप में थैंक यू बोलो, तो फ्रेंडशिप किस काम की। काफ़ी चीज़ें हुई, और आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो मेरी दोस्त है, आज तक इससे भी मेरी मुलाकात नहीं हुई है। इंस्टाग्राम पे इससे चैटिंग्स होती थी, और इससे मेरी बात होती थी। इंस्टाग्राम पे चैटिंग हुई, दोस्ती काफ़ी अच्छी लगी, इसको कुछ चीज़ें मेरी पसंद आई, मैंने बात की। और इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा ऑनलाइन रह नहीं पाता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको व्हाट्सएप पे बुलाया। व्हाट्सएप पे आई, व्हाट्सएप से आज वो इतनी अच्छी दोस्त मेरी बन चुकी है कि लाइफ के हर मोमेंट हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। प्रॉब्लम्स हो चाहे हैप्पीनेस हो, हर चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं, और अच्छे से बातें होती हैं। सारी चीज़ें हुई, अभी भी उससे बातें होती हैं। रोज़ उसका एक यही क्वेश्चन होता है, आज खुश हो, आज तो भूत नहीं चढ़ा है। मैं यही कहता हूँ, नहीं यार, भूत नहीं चढ़ा है, मैंने भूत को उतार करके कुछ टाइम दे दिया है। तो इस टाइम तो मेरा भूत उतर चुका है, और दिल से उसे प्यार अभी भी करता हूँ। उसके लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है, और ये प्यार कम भी नहीं होगा। और मैंने उसे टाइम दिया है, और उसका इंतज़ार पूरी ज़िंदगी तो मैं नहीं कर सकता हूँ यार, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मैं जब तक चाहूँगा इंतज़ार करता रहूँगा। और हमारी दोस्ती अभी भी काफ़ी अच्छी है, हम दोनों अच्छे से बात करते हैं, रेगुलर बात होती है, काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और अपनी राय हमें मेरे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि ये दोस्ती है या प्यार या मेरा अट्रैक्शन, और मुझे कैसे रहना चाहिए उसके साथ, दोस्त की तरीके से रहना चाहिए या फिर मुझे प्यार वाले रिलेशन में उसे जीवन साथी बनाना चाहिए। आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट पे दें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। कि हम दोस्तों, आप मेरा कवर सॉन्ग ये दुआ है मेरी रब से, अब तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद है, ये कवर सॉन्ग आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर से जरूर क्लिक करिए, और इस वीडियो पर भी कमेंट करके बताइए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।